बिहार में चुनाव तो होते ही रहते हैं, पूरे देश में चुनाव होते रहते हैं। एनडीए जो हमारी सरकार है, हम सब लोग मिलकर के एनडीए की सरकार बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम सबों का गठबंधन विगत 25 वर्षों से चला आ रहा है। कुछ भूलवश कारणों से आरजेडी का मुंह जो चपचपाया हुआ है, वो गलतफहमी उन लोग का है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अब बिहार की बारी है। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक रामसूरत राय जी हैं। अब बिहार का चुनाव है, किस तरीके से बीजेपी लड़ेगी? बड़ी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं बिहार। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार में चुनाव तो होते ही रहते हैं, पूरे देश में चुनाव होते रहते हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए जो हमारी सरकार है, हम सब लोग मिलकर के एनडीए की सरकार बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। और निश्चित तौर पे अभी उदाहरण के तौर पे दिल्ली आपने देखा है कि दिल्ली चुनाव हुआ, फिर बिहार होंगे, फिर अन्य जगह होंगे। इससे पहले झारखंड हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है। तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ते ही रहते हैं। लेकिन अब एक चीज़ हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी के लिए नहीं लड़ती है, देश के लिए लड़ती है, राष्ट्र हित में लड़ती है। तो राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। इस देख करके हमें तमाम देश के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, इस भाव से लड़ते हैं कि राष्ट्र हमारा मजबूत हो। क्या लगता है, एक आरजेडी के विधायक उन्होंने दावा किया है कि इस बार नीतीश कुमार को आप लोग हटा देंगे और अपनी सरकार ले आएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम सबों का गठबंधन विगत 25 वर्षों से चला आ रहा है। कुछ भूलवश कारणों से आरजेडी का मुंह जो चपचपाया हुआ है, वो गलतफहमी उन लोग का है। और कभी मुख्यमंत्री जी हटने वाले नहीं हैं, हटाने वाला कोई नहीं है। आने वाले समय में एनडीए यानी हमारा जो गठबंधन है, चिराग पासवान जी का, मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और भाजपा का, सभी मिला करके सभी लोग इंटैक्ट होकर लड़ेंगे। और भारी बहुमत से 2025 में हम कह सकते हैं कि 2010 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को गठबंधन में जो सीट आया था, उससे भी ज़्यादा सीट इस बार आने की संभावना है। लेकिन जीतन राम मांझी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, 20 सीट से ज्यादा मिलनी चाहिए। चिराग पासवान भी डिमांड करेंगे। सारे लोगों को डिमांड करना चाहिए, सारे लोगों को अपना प्रचार करना चाहिए, मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पटदारी और साझेदारी गठबंधन की जहां बात आती है, तो जब समय आता है, सभी लोग बैठ करके आपस में तय करके जिनको जितना सीट मिलना है, शीर्ष नेतृत्व तय करके फैसला तय करते हैं। उस पर ये खासियत है कि एनडीए के लोग उस चीज को मानते हैं और करते हैं, और उसका फल भी मिलता है। अच्छा, आप औराई से विधायक हैं। औराई में चचरी कहा जाता है, पीपा पुल कहा जाता है। औराई बाढ़ प्रभावित इलाका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में हाल बुरा है, तो कुछ हुआ है कि नहीं? 5 साल होने वाले हैं आपके। निश्चित तौर पे 4 बरस 3 महीना पूरा हो चुके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी बहुत निकटवर्ती से आते हैं और आप मुजफ्फरपुर में पत्रकारिता भी कर चुके हैं। तो वास्तव में आपका जो सोच और चिंता, जो प्रश्न किया, वो वाजिब है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन आपके चैनल से भी मैं बताना चाहता हूँ। औराई के अंदर विकास की गंगा, बयार बहना शुरू हो गया है, धमक जाना शुरू हो गया है। और जनता को जमीन पे अप्रैल से काम नज़र दिखना भी पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे औराई विधानसभा 42 पंचायत में 100 रोड ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पीएमजीएसवाई एमएमजीएसवाई का रोड वो ऐसे रोड स्वीकृत हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि विदिन 1 वीक में वह कैबिनेट में स्वीकृति के लिए चला जाएगा। जो आज लेटेस्ट रिपोर्ट मैं अभी मंत्रिमंडल जी के सचिवालय में जाकर के मैंने माननीय मंत्री से, सेक्रेटरी से मिला हूँ, और उन्होंने जो आश्वस्त किया है, इंजीनियरिंग चीफ ने जो बताया है, उसके आधार पे 1 वीक के अंदर कैबिनेट हो जाएगा और पूरे बिहार का होगा, जिसमें मेरे औराई का भी हिस्सा है। लगभग 100 रोड है। दूसरा काम, एक जो जर्जर स्थिति था दोनों बांध का, बागमती परियोजना का जो दोनों लेफ्ट और राइट बांध, हमारा दायां बायां तटबंध जो है, वो लगभग मेरे क्षेत्र में 51 किलोमीटर कुछ पॉइंट का बनता है, जिसमें 2 रिंग बांध है, एक धनौर का है, एक भरथुआ का है। दोनों रिंग बांध भी बनेगा और उसके अलावा 44 किलोमीटर के आसपास हमारा बांध ऊंचीकरण भी होगा, चौड़ीकरण भी होगा।
उसकी प्रोटेक्शन के लिए मजबूतीकरण का भी काम होगा और उस पर कालीकरण भी किया जाएगा। यानी 520 अरब के लागत से कैबिनेट से स्वीकृति मिल गया विगत 10 दिन पहले, और उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा NHAI के द्वारा माननीय गडकरी जी के द्वारा बगची में जो लंबा पुल 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी हमको लगता है कि 6 अरब से कम का नहीं है, तो भारत सरकार ने दिया, डबल इंजन का फायदा हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा भी दिया है। मैं तमाम अपने औराई विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं हमेशा, कि जो गरहा से औराई पथ है, जो अभी औराई को जोड़ने के लिए जाने के लिए हम लोग को 70 किलोमीटर जाना पड़ता है, 65 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन उसी पुल के बनने के बाद हम लोग मात्र 30 किलोमीटर में औराई पहुंच जाएंगे। जो गरहा चौक से लेकर के अतरार घाट तक 17 किलोमीटर का रोड बनेगा और 3.5 किलोमीटर का डायरेक्ट ब्रिज बनेगा। उस ब्रिज की चौड़ाई होगी 50 फीट, जिसका लागत 8 अरब 14 करोड़ रुपया है। यानी औराई में जो विकास का बयार जो मैंने कहा, अरबों रुपए मिल गए, अरबों रुपए मिल गए और सारे काम होने हैं। बहुत सारे विरोधी बताते हैं कि घोषणा हुआ ढकोसला है। मैं उन विरोधियों को कहूँगा कि आप धैर्य रखिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर बहुत सारे सुदूर गांव में भी हॉस्पिटल खोल दिए हैं, वहाँ जाके अपना आई वॉश करा ले, आंख दिखवा ले, चश्मा लगवा ले। अप्रैल मई में सारे काम धरातल पर दिखाई पड़ेंगे आपको। तो सारे काम धरातल पर दिखाई देंगे। औराई विधानसभा क्षेत्र को, एक अकेले विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों नहीं अरबों रुपए मिले हैं और कई परियोजनाएं पास हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 100 सड़कें भी पास हुई हैं। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा है, आरजेडी को लेकर कहा है कि आरजेडी का देखिएगा 2010 वाली स्थिति हो जाएगी और जो एनडीए है वो 200 से अधिक सीट जीतेगा। साथ ही साथ दिल्ली चुनाव नतीजे पर काफी खुश हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दे रहे हैं जो परियोजनाएं पास हुई हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। करके फैसला तय करते हैं। उस पर एक खासियत है कि एनडीए के लोग उस चीज को मानते हैं और करते हैं और उसका फल भी मिलता है। अच्छा, आप औराई से विधायक हैं। औराई में चचरी कहा जाता है, पीपा पुल कहा जाता है। औराई बाढ़ प्रभावित इलाका है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में हाल बुरा है, तो कुछ हुआ है कि नहीं? 5 साल होने वाले हैं आपके। निश्चित तौर पे 4 बरस 3 महीना पूरा हो चुके हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी बहुत निकटवर्ती से आते हैं और आप मुजफ्फरपुर में पत्रकारिता भी कर चुके हैं।